कटिहार में वंदे मातरम विवाद से मचा सियासी और सामाजिक बवाल। शिक्षक की सफाई और माफी के बाद भी नहीं थम रहा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। कटिहार के एक सरकारी स्कूल से शुरू हुआ वंदे मातरम विवाद अब पूरे बिहार में चर्चा का मुद्दा बन चुका है। राष्ट्रीय गीत को लेकर उठे इस विवाद ने न सिर्फ स्थानीय लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है। आरोप है कि स्कूल में वंदे मातरम गाने को लेकर दो मुस्लिम शिक्षकों के रवैये पर सवाल खड़े हुए, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा भी फूट पड़ा और देखते ही देखते मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रशासन को बीच में दखल देना पड़ा और जनप्रतिनिधियों ने भी सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। इस विवाद के केंद्र में आए शिक्षकों ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। इरादा राष्ट्रीय गीत का अपमान करने का नहीं था। इतना ही नहीं, सभी के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माफी भी मांगी, लेकिन मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल है कि आखिर सच्चाई क्या है, विवाद कैसे शुरू हुआ और अब प्रशासन आगे क्या कदम उठाने वाला है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। बिहार के कटिहार जिले में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे का रूप ले चुका है। बरारी प्रखंड के एक स्कूल से जुड़ा ये मामला स्थानीय स्तर से निकलकर पूरे जिले और फिर राज्य की राजनीति तक पहुंच चुका है। राष्ट्रीय गीत के सम्मान, स्कूलों में राष्ट्रभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों और शिक्षकों की भूमिका को लेकर बहस तेज हो गई है। घटना के सामने आने के बाद ग्रामीणों ने नाराजगी भी दिखाई है, जनप्रतिनिधियों ने अपनी राय भी दी और प्रशासन को पूरे मामले की जांच में जुटना पड़ा है। आपको बता दें कि मामले की शुरुआत उस समय हुई जब स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के गाने को लेकर विवाद पैदा होने की बात सामने आई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ शिक्षकों ने राष्ट्रीय गीत के गायन को लेकर आपत्ति जताई। अब ये बात जैसे ही गांव और आसपास के इलाकों में फैली, लोगों के बीच नाराजगी बढ़ने लगी। ग्रामीणों ने इसे राष्ट्रीय भावना से जुड़ा मुद्दा बताया, जांच की मांग की। इसके साथ ही कौन है ये शिक्षक, क्यों विवाद ये बढ़ता गया और वंदे मातरम को लेकर विरोध क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। वंदे मातरम पर बवाल, कटिहार में बड़ा विवाद, शिक्षक के बयान से हंगामा, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, स्कूल में मचा बखेड़ा, माफी के बाद भी विवाद जारी। बिहार के कटिहार में एक सरकारी स्कूल में वंदे मातरम के गायन को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि जिला प्रशासन को दखल देना पड़ा। दो मुस्लिम शिक्षकों ने स्कूल में वंदे मातरम गाने का विरोध किया। बरारी विधायक भी इस विवाद में फिर कूद पड़े। जांच के बाद बीडीओ ने कहा कि आरोपी शिक्षक ने माफी भी मांग ली है, लेकिन विधायक का कहना है कि राष्ट्रीय गीत का विरोध करने वालों की माफी नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना ही होगा। अब घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग स्कूल के बाहर जुट गए। लोगों ने शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन से इसमें दाखिल देने की अपील की। गांव के लोगों का कहना था कि स्कूल बच्चों में शिक्षा के साथ साथ राष्ट्र प्रेम और संविधान के प्रति सम्मान की भावना को भी विकसित करने की जगह होता है। ऐसे में अगर राष्ट्रीय गीत को लेकर किसी तरह का विवाद सामने आता है तो ये गंभीर मुद्दा है और इसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद मामला स्थानीय प्रशासन तक पहुंचा। अधिकारियों ने शुरुआती स्तर पर जानकारी जुटानी शुरू की और स्कूल प्रशासन से भी जवाब मांगा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी सबूत सामने आएंगे उसके आधार पर बाकी की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। इस बीच आरोपों के घेरे में आए शिक्षकों ने अपना पक्ष भी सामने रखा है। उनका कहना था कि उनके बयान या फिर व्यवहार को गलत तरीके से पेश किया गया है। शिक्षकों का दावा है कि उन्होंने कभी भी राष्ट्रीय गीत का अपमान करने की कोशिश नहीं की और ना ही उनके मन में ऐसी कोई भावना पनप रही थी।
उन्होंने कहा कि पूरे मामले को लेकर कई तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें भ्रम की स्थिति ज्यादा पैदा हो गई है। शिक्षकों ने ये भी साफ किया कि अगर उनके कुछ बोलने या फिर व्यवहार से लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचा है तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने पब्लिक प्लेस में इसकी माफी मांगी और ये भी कहा कि राष्ट्र और राष्ट्र के प्रतीकों का वो पूरा सम्मान करते हैं। शिक्षकों की सफाई और माफी के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन विवाद अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ग्रामीणों और कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि केवल माफी ही काफी नहीं है। उनका मानना है कि पूरे मामले की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। कई लोग अब ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी स्थिति सामने कैसे आई जिसके वजह से राष्ट्रगीत को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इसी के चलते मामले को लेकर लगातार चर्चाएं भी बढ़ती जा रही है। विवाद के राजनीतिक आयाम भी तेजी से सामने आए हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। स्थानीय विधायक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना था कि राष्ट्रगीत और राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। अगर किसी स्तर पर लापरवाही या फिर अनुचित व्यवहार पाया जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपको बता दें कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा एक खास प्रतीक रहा है। देश भर में इसे सम्मान के नजरिए से देखा जाता है और अलग अलग राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इसको गाया भी जाता है। ऐसे में जब भी इससे जुड़ा कोई विवाद सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से लोगों की भावनाओं को जरूर प्रभावित करता है। कटिहार की घटना ने भी यही बताया, जहां स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ मामला व्यापक चर्चा का मुद्दा बन चुका है। अब शिक्षा जगत से जुड़े कई लोगों ने भी इस मामले पर अपनी राय दी है। उनका कहना है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को राष्ट्रीय मूल्यों, संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ऐसे मामलों में विशेष संवेदनशीलता और सावधानी बरतने की आवश्यकता भी होती है। दूसरी ओर कुछ शिक्षकों ने ये भी कहा कि किसी भी घटना का आकलन सबूतों के आधार पर होना चाहिए। अगर किसी शिक्षक के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं तो जांच के बाद ही पूरा फैसला लेना चाहिए। इससे न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया की निष्पक्षता भी बनी रहती है। अब घटना के बाद बरारी और आसपास के क्षेत्रों में लोगों के बीच भी लगातार बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर भी ये मामला लगातार गर्माते जा रहा है और कई लोग इसे अपना राष्ट्रीय मुद्दा बता रहे हैं और सम्मान से जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पूरी कार्रवाई और साथ ही साथ सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। अब प्रशासन के लिए ये मामला काफी ज्यादा चुनौतियों से भर चुका है। एक और लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, तो दूसरी तरफ सबूतों के आधार पर सही जांच सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी है। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि सभी पक्षों की बात सुनी जाए और तभी फैसला लिया जाए। फिलहाल जांच प्रक्रिया जारी है और सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो इससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई होगी और अगर आरोपों में सबूत नहीं मिलते तो प्रशासन उस स्थिति को भी साफ कर देगा। अब यही वजह है कि पूरे जिले में इस मामले को लेकर कहीं न कहीं बेचैनियां भी और ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि कटिहार का ये विवाद एक बार फिर याद दिलाता है कि राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय गीत से जुड़े मामलों में समाज कितना एक्टिव रहता है। किसी भी तरह की गलतफहमी या विवाद बहुत तेजी से बड़ा रूप ले सकता है। इसीलिए ऐसे मुद्दे पर सभी पक्षों को सावधानी, जिम्मेदारी और बातचीत का रास्ता अपनाने की जरूरत होती है। कुल मिलाकर माफी और सफाई के बावजूद मामला अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। ग्रामीणों की मांग, राजनीतिक नजरिया और प्रशासनिक जांच, इन तीनों के बीच अब सबकी नजर आने वाले रिपोर्ट और कार्रवाई पर टिकी हुई है। कटिहार में शुरू हुआ ये विवाद आने वाले दिनों में भी बिहार की सामाजिक और राजनीतिक चर्चाओं का खास मुद्दा बन सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।